स्वागत है दोस्तों आपके इस चैनल में। आज की जो पैरा है ये पैरा है फोर फ्रेंड यानी चार दोस्तों की। ये कहानी से आपको सीखने को मिलेगी कि कैसे दोस्त होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आपको इंग्लिश बोलने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन उससे पहले आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। और इंग्लिश पढ़ने तभी आएगी जब आपकी वर्ड मीनिंग्स की उच्चारण अच्छी से हो और उसका अर्थ समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आपको इंग्लिश पढ़ने आएगी। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी वर्ड्स आपको इम्पोर्टेंस लगे वो सभी वर्ड्स को आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लें। आपको हर एक वर्ड का सही से मतलब बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पैरा क्या है, फोर फ्रेंड्स यानी चार दोस्तों की कहानी की है, डिपेंड है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, इसका अर्थ होता है एक समय की बात है। इन मीन्स होता है में, ए स्मॉल विलेज मीन्स होता है एक छोटा गांव। लिव्ड, यहाँ देखिए लिव मीन्स होता है रहना। ठीक है, यहाँ पे डी लगा हुआ है ना, ई डी मतलब हो गया यहाँ पे लिव्ड, यानी क्या होगा, ये वर्ब का दूसरा रूप है। और वर्ब का दूसरा रूप किस में आता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, यानी रहा करता था। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है एक छोटे से गांव में। ठीक है, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा मैं, यानी एक छोटे से गांव में रहा करता था। ठीक है, फोर, ठीक है, फोर यानी चार ब्राह्मण, यानी चार ब्राह्मण क्या करते थे, एक गांव में रहा करते थे। इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, जिनका नाम यानी नेम्ड यानी जिनका नाम थे सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद एंड शिवानंद और शिवानंद। ठीक है, दे हैड ग्रो अप। ठीक है, दे हैड ग्रो अप टुगेदर यानी साथ में क्या हुए थे, बड़े हुए थे। दे हैड ग्रो अप मतलब क्या हुआ, बड़े हुए थे साथ में। टुगेदर, ठीक है, टुगेदर में क्या होता है, साथ में, यानी एक साथ क्या हुए थे, वे बड़े हुए थे। टू, अब किस लिए बड़े हुए थे जानते हैं, बिकेम गुड फ्रेंड यानी अच्छे दोस्त बनने के लिए वो चारों एक साथ बड़े हुए थे। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद थे, यानी सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद वेयर मीन्स क्या होते थे, वेरी नॉलेजेबल यानी बहुत ज़्यादा ज्ञानी। ठीक है, सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद थे, यानी वेयर मीन्स थे, वेरी मीन्स क्या होता है, बहुत। ठीक है, बहुत ज्ञानी थे। ठीक है, लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। ठीक है, शिवानंद स्पेंड मोस्ट हिज टाइम, ठीक है, शिवानंद स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ईटिंग एंड स्लीपिंग, लेकिन शिवानंद स्पेंड मतलब बिताया करते थे, मोस्ट मीन्स क्या होता है, अधिकतर या फिर अधिकांश, हिज टाइम यानी अपना टाइम, ईटिंग मीन्स होता है खाना, एंड मीन्स और स्लीपिंग मीन्स होता है सोना। शिवानंद जो है, ठीक है, लेकिन शिवानंद अपना अधिकतर समय बिताया करते थे खाने और सोने में। ठीक है, तो अगला है देखिए यहाँ पे, ही वाज यानी उसे थे, यानी ही मीन्स क्या हुआ या फिर उसे। ठीक है, कंसीडर मतलब समझना, और पुलिस मीन्स क्या होता है, मूर्ख होता है। बाय एवरीवन, हर एक के, बाय मीन्स होता है के द्वारा। ठीक है, यानी हर एक के द्वारा, यानी उन चारों फ्रेंड्स के द्वारा क्या, उसे मूर्ख यानी समझा करते थे। पुलिस मतलब देखो, कंसीडर्ड मूर्ख यानी समझा करते थे। ठीक है, क्या, मूर्ख। ठीक है, उसे चारों के द्वारा क्या, हर एक के द्वारा मूर्ख समझा करते थे। ठीक है, फिर यहाँ है वंस फार्मिंग स्टॉक द विलेज। फार्मिंग स्टॉक का मतलब होता है अकाल पड़ना। ठीक है, वंस मीन्स होता है एक बार, फार्मिंग स्टॉक का अर्थ होता है अकाल पड़ना, एक बार अकाल पड़ा। द विलेज यानी गाँव में। ठीक है, गाँव में क्या, एक बार अकाल पड़ी। ठीक है, ऑल द क्रॉप्स फेल्ड यानी सभी फसलें, क्रॉप्स मीन्स क्या होता है, फसलें होती है, और फेल्ड मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना। ठीक है, ऑल द क्रॉप्स फेल यानी सभी फसलें बर्बाद हो गई। रिवर्स एंड लेक्स यानी नदियाँ और तालाब, रिवर मीन्स होता है नदियाँ, एंड मीन्स और लेक मीन्स होता है झील या फिर तालाब। नदियाँ और तालाब स्टार्ट टू ड्राई अप यानी सूखने लगी, यानी सूखने की शुरुआत हो गई। स्टार्टेड मीन्स क्या, शुरू हो चुकी थी, टू ड्राई अप यानी सूखने की। ठीक है, द पीपुल ऑफ द, ठीक है, द पीपुल ऑफ द विलेज इस क्या हो गया, यानी गाँव का लोग। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे क्या, द पीपुल ऑफ द, यहाँ पे विलेज। ठीक है, यानी गाँव का लोग क्या होते थे, स्टार्टेड मूविंग टू टुगेदर मतलब स्टार्टेड मूविंग टू अदर विलेज। ठीक है, यानी गाँव का लोग जो है ना, यानी देखिए विलेज स्टार्टेड मूविंग टू अदर विलेज, यानी गाँव का लोग क्या, जाना शुरू कर चुके थे, यानी किसी और गाँव में।
ठीक है, टू सेव देयर लाइफ। लाइफ मीन्स लिव मीन्स क्या होता है, जीवन, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, देयर मीन्स क्या होता है, अपना। सेव मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना, बचाना। गांव मीन्स क्या होता है, विलेज का मतलब गांव होता है। और लिव्स मीन्स होता है जीवन, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए, ठीक है, सेव करने के लिए वह अदर गांव मतलब दूसरे गांव मतलब चले जाना शुरू कर चुके थे। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, वी आल्सो नीड टू मूव टू अनदर प्लेस सन और एल्स। ठीक है, तो कहते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, वी आल्सो नीड टू मूव टू अनदर प्लेस सन और एल्स वी विल आल्सो डाई लाइक मैनी अदर्स सेड शिवानंद। अब देखिए शिवानंद क्या कहता है, ठीक है, शिवानंद कहता है वी आल्सो, हमें भी, ठीक है, नीड टू मूव टू अनदर प्लेस। नीड मीन्स होता है ज़रूरत, मूव मीन्स होता है चले जाना, अनदर मीन्स क्या होता है अन्य, और या फिर दूसरे होता है दूसरी जगह। ठीक है, प्लेस मीन्स होता है जगह। वी आल्सो हमें भी, नीड मतलब ज़रूरत है चले जाने की दूसरी जगह, हमें भी दूसरी जगह चले जाने की ज़रूरत है। शून्य मीन्स होता है जल्दी, या और मीन्स क्या होता है या होता है। ठीक, एल्स वरना, ठीक है, एल्स मीन्स क्या होता है वरना, विल बी आल्सो डाई लाइक मेनी अदर्स, विल बी हम भी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, विल का सेंस होया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गागी का इसका क्या होगा सेंस आएगा। ठीक है, विल मीन्स हम भी, ठीक है, हम भी, डाई मीन्स क्या होगा मरना। ठीक है, लाइक मैनी अदर्स यानी अन्य की तरह हम भी क्या मर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विल का सेंस है इसलिए यहाँ पे गागी की सेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे विल बी आल्सो यानी हम भी जाएंगे, विल बी आल्सो मतलब हम भी जाएंगे, डाई मीन्स क्या मर, लाइक अनदर अदर्स लाइक मैनी अदर्स यानी अन्य लोगों की तरह या फिर दूसरे की तरह। ठीक है, सेठ सत्यानंद यानी सत्यानंद ने कहा। ठीक है, फिर है दे विल एग्रीड विथ, अब दे विल एग्रीड यानी वे सभी सहमत हुए, विथ हिम यानी उससे, वे दे मीन्स क्या होता है वे सभी, दे ऑल मतलब क्या होता है वे सभी, एग्रीड मीन्स होता है सहमत हुआ, क्योंकि एग्री मीन्स होता है सहमत। ठीक है, यहाँ पे डी लगा हुआ यानी सहमत हुए। ठीक है, विथ अस यानी उससे यानी उसके बातों से, विथ मीन्स क्या होता है से, या विथ मीन्स होता है के, ठीक है, या फिर के साथ। ठीक है, यहाँ पे उसके बातों के साथ या फिर उसके बातों से वो क्या हो, वे सभी सहमत हो गए। ठीक है, अगला देखिए, ठीक है, यहाँ पे बट लेकिन, बट व्हाट अबाउट शिवानंद, लेकिन क्या शिवानंद को बारे में, ठीक है, यानी शिवानंद को क्या किया जाए। ठीक है, व्हाट यहाँ देखो, बट व्हाट अबाउट शिवानंद मतलब शिवानंद को क्या किया जाए। ठीक है, आग सत्यानंद, सत्यानंद कहता है, क्योंकि शिवानंद क्या था खाने पीने या फिर सोने में ही क्या करता था, वो अपना टाइम व्यतीत करता था, वो क्या बहुत ज़्यादा लेजी था। ठीक है, इसलिए बोल रहा है सत्यानंद ने कि शिवानंद को क्या किया जाए। ठीक है, फिर बोलता है डू वी नीड हिम अस विथ अस। ठीक है, डू वी नीड हिम विथ अस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, ठीक है, क्या हमें, नीड मीन्स क्या होता है ज़रूरत, हिम मीन्स होता है अपना, विथ मीन्स होता है साथ, विथ मतलब होता है हमें। ठीक है, क्या हमें उसको, ठीक है, अपने साथ ले जाने की ज़रूरत है। ही हैज़ मतलब उसे नहीं, उसके पास। ठीक है, ही हैज़ मतलब क्या होता है उसके पास, है जिसके पास वहाँ पे क्या होगा उसका अर्थ पास होता है। ठीक है, ही मीन्स हुआ उसके या फिर वह, हैज़ मीन्स पास। नो स्किल्ड यानी नो मीन्स होता है नहीं, स्किल मीन्स क्या होता है कौशल। वैसे भी कहा जाता है कि बिना स्किल का आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज तो है ग्रेजुएशन की, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है, इसलिए स्किल डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पास नो स्किल यानी कोई भी स्किल नहीं था, और लर्निंग नहीं उसके पास कोई सीख थी। ठीक है, वी कांट टेक हिम विथ अस, हमें कांट मीन्स क्या नहीं सकते हैं, कैन मीन्स सकना होता है। ठीक है, कान नॉट मीन्स होता है नहीं सकते हैं, टेक मतलब लेना, विथ मतलब उसे। ठीक है, यहाँ पे है विथ, विथ मीन्स होता है साथ या फिर के साथ, या फिर अस मीन्स होता है हमें। ठीक है, हमें नहीं ले जा सकते हैं उसे। ठीक है, हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, धर्मानंद, धर्मानंद ने उत्तर दिया। ठीक है, ही विल बी यानी वह हो जाएगा, विल मीन्स क्या होता है हो जाएगा। ठीक है, ही विल बी ए बर्डन, बर्डन मीन्स होता है बोझ, वह हो जाएगा एक बर्डन यानी वह बर्डन हो जाएगा, ऑन अस यानी हम पर। ठीक है, अब आगे की पैरा देखें तो मीन्स होता है हाउ कैन वी लीव हिम बिहाइंड। ठीक है, हाउ मीन्स होता है कैसे, कैन मीन्स सकते हैं, वी मीन्स हम या फिर हम। ठीक है, लीव मीन्स होता है छोड़ना या फिर छोड़। ठीक है, या फिर और हिम मतलब भी उससे होता है, जैसे ही का क्या होता है,
ही का हिम होता है, ठीक है, मतलब उसी से क्या हुआ, वह से उसे बना है, ठीक है। और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम कैसे, ठीक है, हम सकते हैं, हाउ कैन वी लीव हिम बिहाइंड, मतलब हम कैसे, ठीक है, हम कैसे छोड़ सकते हैं, लीव क्या है, छोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी उसको पीछे, यानी हम कैसे छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। अगला है ही ग्रो, मतलब वह ग्रो अप मतलब बड़े हुए, विथ अस यानी अपने साथ या फिर हमने हमारे साथ, ही ग्रो विथ अस मतलब वह अपने साथ क्या हुआ, बड़े हुए हैं, ठीक है। अगला है शेयर्स विथ शिवानंद, ये शिवानंद कहता है, ठीक। विल वी शेयर वाट इवन वी अर्न इक्वली अमॉन्ग द फोर ऑफ अस, तो कह रहा है हम, ठीक है, वी मीन्स हम होता है, विल का मतलब यहाँ पर गागी का सेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गागी का सेंस आएगा। शेयर मीन्स होता है साझा करना या फिर दूसरे को भी देना, ठीक है। वाट मीन्स होता है जो, वाट इवर का मतलब होता है जो कुछ, ठीक है। ये दोनों का जो है एक साथ मीनिंग होता है, क्या होता है, जो कुछ होता है। वी मीन्स होता है हम, अर्न मीन्स होता है कमाई या फिर जो भी कमा है उसको कमाई बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कमाई को अर्न बोलते हैं। इक्वली का मतलब होता है बराबर, ठीक है। एमोंग मीन्स होता है के बीच, ठीक है, ऑफ फोर, ठीक है, चारों के बीच, ठीक है। एमोंग मतलब क्या है, चारों के बीच, ठीक है। ऑफ अस यानी हम जो भी कमाएंगे, इसका मतलब हो गया हम शेयर करेंगे जो कुछ भी हम, ठीक है, क्या करेंगे, कमाएंगे, इक्वली अमोंग द फोर ऑफ अस यानी चारों के बीच, ठीक है। हम जो कुछ भी कमाएंगे उसे क्या करेंगे, चारों के बीच में शेयर करेंगे। इतना तक बात में समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है दे विल, ठीक है, दे ऑल एग्रीड टू टॉक शिवानंद, ठीक है, दे विल ऑल एग्रीड, ठीक है, सभी क्या हुआ, सहमत हुए, ठीक है। टॉक मतलब टेक शिवानंद अमॉन्ग विथ देम, और उसे अपने साथ ले जाने के लिए, ठीक है, सभी क्या हुए, एग्री हो गए उसे सब अपने साथ ले जाने के लिए। फिर है दे पेक्ट, यानी वे क्या किया, यानी वे लोग जो है ना, दे पेक्ट ऑल यानी वे सभी क्या किए, ऑल नेसेसरीज जितने भी आवश्यक चीज़ें यानी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो क्या किए, बांध लिए यानी पैक कर लिए। एंड सेट आउट और निकल गए फॉर ए नियर बाय टाउन यानी नज़दीकी कहीं शहर के लिए निकल गए। अगला है, ठीक है, अगला है जैसे कि हाँ निकल गए, ठीक है, ऑन द वे यानी रास्ते में, ऑन द वे का अर्थ होता है रास्ते में, ठीक है। दे हैड, ठीक है, दे हैड टू क्रॉस ए फॉरेस्ट यानी रास्ते में क्या, एक जंगल उसे पार करनी पड़ी, ठीक है, एक रास्ते में क्या जंगल पड़ता था उससे क्या वो पार कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि एज दे वेयर वॉकिंग थ्रू आउट द फॉरेस्ट यानी वो क्या कर रहा था जब वो, एज मीन्स होता है जब, दे मीन्स वे, और यहाँ पे वेयर है यानी ये क्या हुआ, था थी का सेंस आएगा क्योंकि ये तुम्हारा पास्ट टेंस को दर्शाता है, ठीक है। वॉकिंग मतलब क्या, गुजर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा टेंस है, ठीक है, देखिए दे वेयर वॉकिंग मतलब क्या होता है, वे जा रहे थे, ठीक है, या फिर वे गुजर रहे थे, ठीक है। थ्रू आउट यानी किसके द्वारा, जंगल से, ठीक है, आप किसी के बीच से गुजर रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, थ्रू आउट, उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यानी जंगल के द्वारा मतलब जंगल से वो क्या थे, गुजर रहे थे, ठीक है। दे वेयर वॉकिंग यानी वे गुजर रहे थे थ्रू आउट तो जंगल यानी जंगल से, ठीक है। अब है वे, ठीक है, दे कैम क्रॉस द बोन ऑन एन एनिमल, वो क्या किए, वे कैम वो आए, ठीक है, क्रॉस द बोन यानी हड्डियों को देखकर, एन एनिमल्स यानी जानवर की हड्डियां जो वहाँ पे पड़ी हुई थी उसको देख के क्या वो हड्डियों के पास वे लोग आए, ठीक है। अगला है दे बिकम यानी वो हो गए, बिकम मीन्स क्या हुआ, हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिकम का है। बिकम मीन्स क्या होता है, देखो बिकम मीन्स होता है होना, ठीक है, यहाँ पे बी कैम लिखा है इसलिए मतलब वो हो गए, दे बिकम यानी वो हो गए। क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक यानी वे क्या हुआ, उत्सुक हो गए, ठीक है। एंड स्टॉप और वे रुक गए, ठीक है। टू टेक क्लोजर यानी वो क्या हुआ, और नज़दीक क्या हुआ, टुक एट द बोन्स यानी वो नज़दीक के मतलब वो हड्डियों के मतलब देखने लगे, नज़दीक से जाके वो क्या किए, यानी वो नज़दीक से यानी करीब से क्या करने लगे, हड्डियों को देखने लगे। फिर एक बार समझा देते हैं, वे उत्सुक हो गए, ठीक है, और रुक गए। टेक ए क्लोजर वो नज़दीक से, ठीक है, टुक मतलब देखने लगा, द बोन्स यानी हड्डियों को, ठीक है। अगला देखें तो क्या है, ठीक है,
दोज दोज आर द बोन्स ऑफ लायन, वे हड्डियाँ जो थी क्या चीज़ का था, वे हड्डियाँ जो थी वो क्या चीज़ था, शेर का। दोज दोज आर द बोन्स यानी वो हड्डियाँ ऑफ लायन यानी शेर की, ठीक है, यानी वो हड्डियाँ जो है वो क्या है, शेर की है, ठीक है। आर यहाँ पे आर का सेंस है इसलिए यहाँ पे है होगा, ठीक है। 2000, ठीक है, यानी वे हड्डियाँ, ठीक है, बोन्स ऑफ लायंस यानी लायंस की हड्डियाँ यानी शेर की हड्डियाँ हैं, ठीक है। सेड शिवानंद यानी शिवानंद ने कहा, ठीक है। द अदर एग्रीड यानी सभी बाकी जो है बाकी लोग जो हैं वे क्या हुए, सहमत हो गए। वे किस बात पे सहमत हो गए कि वे सभी हड्डियाँ क्या है, शेर की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से क्या होता है, दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बोल रहा है कि दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आवर लर्निंग, यानी ये कह रहा है कि दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी यानी यह जो अवसर है, ठीक है, वो शानदार है, ठीक है। टू टेस्ट मतलब जांचने की, आवर लर्निंग यानी अपनी शिक्षा को, ठीक है। ग्रेट मीन्स शानदार होता है, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर, टेस्ट मीन्स होता है परखना जांचना ये सभी होता है, और लर्निंग मीन्स होता है शिक्षा या फिर सीख, ठीक है। यानी बोल रहा है दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी यानी यह शानदार अवसर है, टू टेस्ट यानी जांचने की, आवर लर्निंग यानी अपनी शिक्षा को, ठीक है। सेड सत्यानंद यानी सत्यानंद ने कहा, से मीन्स होता है कहना, ठीक है, यहाँ पे आईडी लगाया इसलिए क्या हो गया, ये सेड हो गया, ठीक है, इसलिए हो जाएगा कहा, सत्यानंद ने कहा, ठीक है। इसके बाद जो होता है देखो यहाँ पे आई कैन पुट द बोन्स टुगेदर यानी मैं सकता हूँ, यानी किसने कहा था, सत्यानंद ने, ठीक है। सत्यानंद ने कहा कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्या, टुगेदर मतलब एक साथ, बोन्स यानी हड्डियों को एक साथ यानी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैन है इसलिए यहाँ पे क्या सकना का सेंस आएगा, मैं सकता हूँ रख, ठीक है, मैं रख सकता हूँ बोन्स यानी हड्डियों को एक साथ, टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, बोन्स में हड्डियाँ यानी हड्डियों को एक साथ, पुट आई कैन पुट यानी रख सकता हूँ, ठीक है। सो सेइंग इतना कहकर, सो सेइंग का अर्थ होता है इतना कहकर, सो मीन्स भी इतना, और सेइंग होता है कहकर, ठीक है, इतना कहकर। द बाउथ यानी ही बाउथ यानी वह लाया, ठीक है, ही बाउथ वह लाया, ठीक है। द बोन्स टुगेदर यानी हड्डियों को एक साथ, ठीक है। फ्रॉम द स्केलेटल यानी हड्डियों को एक साथ क्या हुआ था, लेकर आया, और फ्रॉम द स्केलेटल ऑफ लायन और उसके जो यानी लायन के जो स्केलेटल है उससे क्या किया, बनाया, उसको क्या किया, मिलाया, ठीक है। अगला है धर्मानंद सेड यानी धर्मानंद जो है वो कहता है, कहा, क्या कहा, आई कैन पुट मसल्स, मैं इसमें क्या, मसल्स डाल सकता हूँ, मसल्स और टिश्यू ऑन इट्स, मैं इसमें, ठीक है, मैं इसमें, मसल्स मतलब क्या होता है, मांसपेशी, टिश्यू मीन्स होता है उत्तक होता है, ठीक है। पुट मतलब क्या, रख सकता हूँ, कैन मीन्स सकना, ठीक है, पुट मीन्स रखना, मैं सकता हूँ मसल्स और टिश्यू को इसमें दे सकता हूँ या फिर रख सकता हूँ। सो यानी जल्दी, ठीक है, जल्दी, सो मतलब जल्दी, ए लाइफलेस लायन ले बिफोर देम, जल्दी ही, लाइफलेस मतलब क्या होता है, बेकार, बेजान, मतलब उसके अंदर क्या था, जान नहीं, यानी मरा हुआ लायन क्या हुआ, हड्डियाँ थी उसके अंदर, उसके ऊपर मांस था, ठीक है, था, ठीक है। देम उनके सामने था, इतना कहते ही वो क्या किया, वो अपनी जो सीख थी उस सीख से क्या किया, उसके ऊपर एक मांस का कवर लगा दिया, ठीक है, और वो क्या हुआ, एक मुर्दा शेर की जैसा क्या पड़ा रहा, ठीक है, यानी लेटा हुआ एक शेर क्या होता उसके सामने पड़ा था, ठीक है। देखो यहाँ पे आई कैन ब्रीथ लाइफ, ठीक है, आई कैन ब्रीथ लाइफ इनटू देयर बॉडी, सेठ विद्यानंद कहता है कि मैं कर सकता हूँ ब्रीथ लाइफ यानी जीवन दे सकता हूँ इनटू दिस बॉडी, ठीक है। आई कैन ब्रीथ लाइफ इनटू द बॉडी यानी कहता है मैं इसमें जीवन डाल सकता हूँ, इसे जीवन दे सकता हूँ, इस शरीर को मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जीवन दे सकता हूँ, सेठ विद्यानंद यानी ये क्या था, विद्यानंद ने कहा था, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, बट लेकिन बिफोर द कुड नो कंटिन्यू, बिफोर द कुड कंटिन्यू यानी यह, ठीक है, पहले यह करता ही उससे पहले शिवानंद जंप यानी शिवानंद क्या हुआ, कूदा, ठीक है, टू स्टॉप हिम यानी उसे रोकने के लिए, ठीक है, शिवानंद उसे क्या है, जंप किया उसे रोकने के लिए। नो डोंट, ठीक है, नहीं, इफ़ यू पुट द इनटू दैट लायन, यदि तुम इसे जीवित करोगे, ठीक है, इट्स विल किल, ठीक है, तो इट विल किल अस ऑल यानी ये क्या करेगा, हमें मार देगा, ठीक है। ही क्राइड वो चिल्लाया,
तो क्या चिल्लाया, अब देखो बोलता है ओह अरे कायर, ठीक है, ओह यू कायर, तुम कायर हो, अरे कायर, ठीक है। यू कांट स्टॉप मी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, ठीक है, मी मुझे नहीं रोक सकते। फ्रॉम टेस्टिंग माई स्किल एंड लर्निंग, यानी अपनी शिक्षा और कौशल को परखने से नहीं रोक सकते हो। स्टॉप इट, स्टॉप, ठीक है, यानी चिल्लाया, स्टूडेंट में क्या होता है चिल्लाना, चिल्लाया। एंड एंग्री विद्यानंद, ठीक है, और एंग्री विद्यानंद क्या हुआ, यू आर हेयर विथ अस ओनली, यू आर हेयर, ठीक है, यू आर हेयर, तुम यहाँ विथ अस ओनली बिकॉज, तुम यहाँ हो मेरे केवल मेरे कारण से। आई रिक्वेस्ट द अदर्स टू लेट अस कम एलोंग, यानी मैंने अनुरोध किया सभी से कि लेट अस कम मतलब अपने साथ ले आने का, ठीक है। अगला है तो देन प्लीज लेट मी क्लाइंब द ट्री फर्स्ट, बोल रहा है तो कृपया लेट मी क्लाइंब मतलब चढ़ने दें, दैट द ट्री मतलब उस पेड़ में, सेड ए फाइटनेस, वह भयभीत से बोला, ठीक है, शिवानंद, यानी शिवानंद क्या भयभीत से बोला, तो ठीक है, प्लीज कृपया मुझे क्लाइंब दैट ट्री मतलब पेड़ पे चढ़ने दो, ठीक है, ठीक है। शिवानंद रनिंग टू नियरेस्ट ट्री, यानी शिवानंद क्या हुआ जो नज़दीक का पेड़ था उसके और क्या हुआ दौड़ा, ठीक है। अ जंप एज शिवानंद पुल्ड हिमसेल्फ ऑन द टॉलेस्ट, यानी और जंप करके शिवानंद क्या किया और मतलब उस पर क्या हुआ पेड़ पे चढ़ा और सबसे जो ऊंची शाखा था उसके ऊपर क्या हुआ वे खुद को ले गया, ठीक है, यानी ब्रांच के ट्री के, ठीक है। विद्यानंद बाउथ लाइफ इनटू द लायन, तो विद्यानंद क्या करता है उसके अंदर में क्या था जीवन डाल दिया, ठीक है। गेटिंग अप ए डेफरिंग रोरर, और वो क्या किया जो शेर था वो क्या हुआ उठा पूरा एकदम दहाड़ते हुए, ठीक है। तो लायन अटैक और किल, यानी लायन क्या किया अटैक मतलब आक्रमण किया और मार दिया। देयर लर्निंग ब्रह्मानंद, तीनों थ्री लर्न्स ब्रह्मानंद, यानी तीनों विद्वान ब्राह्मण को, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक।